एक फिल्म जो पहले विवादों में घिरी थी और अब बन गई है बदलाव की आवाज। जब एक बायोपिक इतिहास को छूती है तो वह बस एक कहानी नहीं रहती, वो समाज का आईना बन जाती है। और जब उस फिल्म को देखने पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सवाल उठता है, आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो देश के सबसे बड़े नेता को भी खुद प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देता है। फुले सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव नहीं, एक विचारधारा है। इस वीडियो में जानिए कैसे एक फिल्म विरोध से निकलकर राष्ट्रीय चर्चा बन गई, कैसे मोदी जी का एक बयान बना टर्निंग पॉइंट, और क्या यह फिल्म वाकई देश की सोच को बदल सकती है। अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं उस एक पल की कहानी जिसने फुले को सिर्फ फिल्म नहीं, क्रांति की शुरुआत बना दिया। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जब फुले फिल्म का ट्रेलर पहली बार सामने आया तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक बायोपिक न रहकर एक बड़ा सामाजिक विमर्श बन जाएगी। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। कुछ दर्शकों ने इसे जरूरत से ज्यादा बोल्ड और असहज बताया, तो कुछ संगठनों ने सीधे तौर पर आपत्ति जताई। विवाद इतना बढ़ा कि सेंसर बोर्ड को हस्तक्षेप करना पड़ा। कई संवादों और दृश्यों में बदलाव किए गए। फिल्म की रिलीज डेट जो पहले 11 अप्रैल तय थी, अब 25 अप्रैल तक टाल दी गई। इन तमाम अड़चनों के बावजूद फिल्म की उत्सुकता कम नहीं हुई। विरोध प्रदर्शन और पोस्टर फाड़ने जैसी घटनाएं सामने आईं। लेकिन आम दर्शकों में यह जानने की जिज्ञासा बनी रही कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसने इतने विवाद खड़े कर दिए। जो लोग ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के विचारों और योगदान से पहले से परिचित थे, उनके लिए यह फिल्म एक भावनात्मक और प्रेरणादायक अनुभव बन गई। फिल्म के रिलीज होते ही थिएटरों में माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। लोग अब इसके कंटेंट पर गंभीर चर्चा करने लगे, और तभी आया वह क्षण जिसने पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका यह बयान न केवल अप्रत्याशित था, बल्कि बेहद प्रभावशाली भी साबित हुआ। उन्होंने कहा कि फुले दंपति का समाज सुधार के लिए किया गया कार्य आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणास्पद है, और यह फिल्म उस महान विचार को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया का रुख पलट गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फुले फिल्म को लेकर सकारात्मक माहौल बन गया। जो लोग पहले संशय में थे, उन्होंने भी अब समर्थन करना शुरू कर दिया। स्क्रीनशॉट्स, रिव्यू, पोस्टर्स के साथ सेल्फियां वायरल होने लगीं, और एक ऐसा माहौल बना जिसमें फिल्म के प्रति एक सामूहिक विश्वास झलकने लगा। मानो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक नई चेतना की शुरुआत हो। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रमाण फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला। पहले दिन की कमाई महज 35,000 रुपये थी, जो कि एक औसत और चिंताजनक शुरुआत थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया, थिएटरों में दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। वीकेंड तक आते आते फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया। जो फिल्म पहले विवादों में घिरी हुई थी, वही अब चर्चा और सराहना का विषय बन गई। यह असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विदेशों में भी, खासकर उन देशों में जहां भारतीय समुदाय की संख्या ज्यादा है, जैसे अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। वहां भी इस फिल्म के प्रति उत्साह बढ़ने लगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस जैसे शहरों में स्पेशल शो आयोजित किए गए, और यूके के लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर में दर्शकों की भारी भीड़ देखी गई। कनाडा के टोरंटो और वैंकूवर में टिकटों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि अतिरिक्त शो लगाए गए। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न और सिडनी में भी यही हाल था। शुरुआती 5 दिनों में फिल्म ने भारत में लगभग 10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इसमें से 9.73 करोड़ भारत में और 0.27 करोड़ रुपए विदेशों से आए थे। इस प्रकार फिल्म ने रिलीज के पहले 5 दिनों में कुल 10 करोड़ का कलेक्शन किया था, और यह सब उस फिल्म के साथ हुआ था जिसे कुछ हफ्ते पहले तक केवल विवादों के लिए जाना जाता था। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी था। फिल्म ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि सही उदाहरण भी चाहिए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की कहानी, जो अब तक इतिहास की किताबों तक ही सीमित थी, अब बड़े पर्दे पर आकर लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी थी। इस फिल्म की खास बात यह थी
कि यह सिर्फ एक बायोपिक नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा थी। यह एक ऐसा सफर था जिसमें एक आम दंपति ने समाज की सड़ांध के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया, लड़कियों को पढ़ाया, अछूतों को स्कूल में प्रवेश दिलाया और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। ये सब उस दौर में हुआ जब ऐसा सोचना भी पाप समझा जाता था। फिल्म ने उन पहलुओं को उजागर किया जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह सिर्फ एक मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक गहरा सामाजिक संदेश था। मोदी जी के बयान ने इस संदेश को और अधिक प्रामाणिक बना दिया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म नई पीढ़ी के लिए एक रोशनी है, एक दिशा है, और यह केवल इतिहास को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान को जागरूक करने के लिए बनाई गई है। इसके बाद फिल्म के स्टार्स प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई। दर्शकों ने माना कि उन्होंने इन किरदारों को न सिर्फ निभाया, बल्कि जी भी लिया। जो फिल्म पहले केवल एक सिनेमाई रिलीज थी, वह अब समाज में एक सामाजिक चेतना का हिस्सा बन चुकी थी। क्रिटिक्स की राय भी तेजी से बदली। जो पहले इस फिल्म को सिर्फ विवादास्पद मान रहे थे, वही अब इसे समाज के लिए एक जरूरी फिल्म मानने लगे। बड़े अखबारों में इस फिल्म के बारे में प्रकाशित आर्टिकल्स में कहा गया कि फुले फिल्म महज इतिहास नहीं पेश कर रही, बल्कि समाज को एक आईने की तरह दिखा रही है। जैसे जैसे फिल्म की चर्चा बढ़ी, इसका प्रभाव भी गहराता गया। सोशल मीडिया पर जागरूकता के अभियान शुरू हो गए और स्कूलों तथा कॉलेजों में भी इस फिल्म को लेकर गर्मागर्म चर्चाएं होने लगीं। कई संस्थाओं ने इसे शैक्षिक स्क्रीनिंग के लिए चुना। फिल्म अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बदलाव का एक प्रभावी टूल बन चुकी थी, और यह सब संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकारात्मक रिएक्शन के कारण। उनका यह बयान साबित करता है कि यदि एक नेता सही समय पर सही मुद्दे का समर्थन करता है, तो वह समाज में एक गहरा असर छोड़ सकता है। मोदी जी ने सिर्फ फिल्म का समर्थन नहीं किया, बल्कि उस सोच का भी समर्थन किया जो समाज में बदलाव की शुरुआत करती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या यह फिल्म सिर्फ एक ट्रेंड बनकर रह जाएगी, या फिर समाज में बदलाव की एक स्थायी शुरुआत करेगी? क्या इसे आने वाले वर्षों में एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में देखा जाएगा, जैसे गांधी या भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों को माना जाता है? क्या यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर बनेगी? इन सवालों के जवाब तो समय ही देगा, लेकिन एक बात तय है, फुले अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक जागरूकता और विचारधारा बन चुकी है। ये विचारधारा यह संदेश देती है कि अगर हमें बदलाव चाहिए, तो उसकी शुरुआत हमें ही करनी होगी, और अगर उस शुरुआत को समर्थन मिलता है देश के सबसे बड़े नेता से, तो वह बदलाव निश्चित रूप से व्यापक रूप लेता है। फुले फिल्म की यात्रा यह भी सिखाती है कि समाज की सच्चाइयों को उजागर करने वाली फिल्मों को सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि सराहना भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अतीत से सीखकर वर्तमान को सुधारते हैं, तभी भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। यह फिल्म ठीक उसी समय पर आई है जब समाज को शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की अहमियत फिर से समझाने की जरूरत है। तो अब जब हम इस फिल्म को देखें, हमें इसे केवल एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। एक ऐसी शुरुआत जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाए कि बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि उसे साकार करने से आता है। और यही फुले फिल्म का असली संदेश है। सोचिए, अगर एक फिल्म समाज की नींव को हिला सकती है, अगर एक नेता की एक बात पूरे देश की सोच बदल सकती है, तो आप और हम क्या नहीं कर सकते? फुले सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है, और अब वह आईना हमारे सामने है। अगर आपको लगता है कि ऐसी फिल्में समाज में सचमुच बदलाव ला सकती हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, अपनी आवाज उठाइए। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि फिल्म ने आपके मन में कौन सा गहरा प्रभाव छोड़ा। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को बदलने की दिशा में एक कदम है? हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली कहानी के साथ, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए याद रखिए, बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं, जागने और जागरूकता फैलाने से आता है। हम सभी को अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए एक साथ खड़ा होना होगा। धन्यवाद।